वीरेंद्र के दिल में साइमा के लिए सच्चा प्यार जाग चुका था और उसकी जिंदगी अब एक नए मोड़ पर थी। उसने अपनी पूजा की खास रस्मों को पूरी तरह बंद कर दिया था और उसका आश्रम अब सिर्फ दुआओं और ध्यान की जगह बन चुका था। गांव वालों के बीच उसकी इज्जत थोड़ी कम हुई थी, क्योंकि कुछ लोगों को लगता था कि वह अब साधु नहीं रहा। लेकिन साइमा की नजर में उसकी कद्र बढ़ रही थी। वह उसकी पछतावा और कोशिशों को देख रही थी और उसके दिल में भी वीरेंद्र के लिए एक नरम कोना बन रहा था। एक दिन जब सर्दियों की ठंडी हवाएं हिमालय के जंगलों से गुजर रही थीं, साइमा आश्रम आई। वह अपने साथ एक छोटी सी टोकरी लाई थी, जिसमें कुछ घर का बना खाना था। बाबा, यह आपके लिए है। आप दिन भर यहाँ अकेले रहते हैं, कुछ तो खाना चाहिए, उसने मुस्कुराते हुए कहा। वीरेंद्र ने उसकी तरफ देखा और उसके दिल में एक अजीब सी गर्मी फैल गई। उसने कहा, साइमा, तुमने मुझे एक नया रास्ता दिखाया है। यह खाना नहीं, तुम्हारा प्यार है जो मुझे जिंदा रख रहा है। साइमा ने शर्माकर नजरें झुका लीं। वीरेंद्र, मैं अभी भी आप पर पूरा भरोसा नहीं करती, लेकिन मैं आपकी कोशिशों की कद्र करती हूँ। अगर आप सचमुच बदल गए हैं, तो वक्त सब कुछ साबित कर देगा। वीरेंद्र ने सिर हिलाया। उसने साइमा से कहा कि वह उसके साथ आश्रम के बाहर टहलने चले। दोनों जंगल के एक छोटे से रास्ते पर चलने लगे, जहां पक्षियों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट एक अजीब सा सुकून भरा संगीत बना रही थी। टहलने के दौरान वीरेंद्र ने साइमा से अपने दिल की बात कही। साइमा, मैं जानता हूं कि मेरा अतीत गंदा है, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे एक नया मौका दिया है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं और अपनी बाकी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं। साइमा रुक गई। उसकी आंखों में हैरानी और गहराई थी। वीरेंद्र, ये बात इतनी आसान नहीं है। गांव वाले क्या कहेंगे? मेरी बहन रमशा, मेरा परिवार, सबको क्या जवाब दूंगी? और आपका अतीत, क्या मैं उसे भूल सकती हूं? वीरेंद्र ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन नरमी से। साइमा, मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारा भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। मैं अपनी गलतियों का मुआवजा चुका रहा हूं और तुम्हारे बिना यह सफर अधूरा है। साइमा ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, मुझे वक्त चाहिए वीरेंद्र, लेकिन अगर तुम अपना वादा पूरा करते हो, तो शायद मैं तुम्हारा साथ दूंगी। वक्त गुजरता गया। वीरेंद्र ने अपनी कोशिशें जारी रखीं। उसने आश्रम को एक छोटे से शैक्षिक केंद्र में बदल दिया, जहां वह गांव के बच्चों को पढ़ाता और महिलाओं को आत्मनिर्भरता के बारे में सिखाता। साइमा अक्सर आश्रम आती और उसकी मदद करती। दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन रहा था, जो प्यार, भरोसे और सम्मान पर आधारित था। गांव वालों ने भी वीरेंद्र की बदलाव को देखा और कुछ ने उसकी तारीफ करनी शुरू कर दी। एक साल बाद साइमा ने वीरेंद्र के शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उनकी शादी एक सादे समारोह में हुई, जिसमें सिर्फ कुछ करीबी लोग शामिल हुए। रमशा ने अपनी बहन की खुशी देखकर राहत की सांस ली, लेकिन उसके दिल में अब भी वीरेंद्र के अतीत को लेकर कुछ शक थे। शादी के बाद साइमा आश्रम में वीरेंद्र के साथ रहने लगी। दोनों ने मिलकर आश्रम को एक ऐसी जगह बनाना शुरू किया, जहां लोग न सिर्फ दुआ मांगने आते थे, बल्कि ज्ञान और हुनर भी सीखते थे। कुछ महीने बाद साइमा ने वीरेंद्र को खुशखबरी दी कि वह मां बनने वाली है। वीरेंद्र की आंखों में आंसू आ गए। उसने भगवान का शुक्र अदा किया कि उसे न सिर्फ प्यार मिला, बल्कि एक नई जिंदगी का आरंभ भी हुआ। जब उनकी बेटी पैदा हुई, उन्होंने उसका नाम जोया रखा। जोया एक खूबसूरत बच्ची थी, जिसकी आंखें साइमा की तरह तेज और दिल वीरेंद्र की तरह नरम था। वीरेंद्र ने जोया को अपनी गोद में लिया और उससे वादा किया कि वह उसे कभी वह जिंदगी नहीं दिखाएगा जो उसने खुद गुजारी थी। वह अपनी बेटी के लिए एक बेहतर पिता बनना चाहता था। साइमा ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराई। वीरेंद्र, अब तुम वह इंसान नहीं रहे जो पहले थे। जोया हमारी मोहब्बत की निशानी है और हम उसे एक खूबसूरत जिंदगी देंगे। जोया की आमद ने वीरेंद्र और साइमा की जिंदगी को पूरा कर दिया था। आश्रम, जो कभी वीरेंद्र की गलतियों का गवाह था, अब एक शांत और शैक्षिक स्थान बन चुका था। वीरेंद्र और साइमा ने जोया की परवरिश बड़े प्यार और ध्यान से की। जोया एक बुद्धिमान और संवेदनशील लड़की थी, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें हर चीज को ध्यान से देखती थीं। वह अपने पिता के आश्रम में खेलती, बच्चों के साथ पढ़ती और अपनी माँ से गांव की कहानियां सुनना पसंद करती थी। वीरेंद्र ने अपने अतीत को जोया से छुपाने की पूरी कोशिश की। वह नहीं चाहता था कि उसकी बेटी उसके पापों के बारे में जाने, लेकिन गांव के कुछ लोग अब भी अफवाहें उड़ाते थे। जब जोया 10 साल की हुई, तो उसने एक दिन अपनी माँ से पूछा, अम्मी, गांव वाले बाबा के बारे में अजीब अजीब बातें क्यों करते हैं?
साइमा ने जोया को गले लगाया और कहा, बेटी, लोग हमेशा बातें करते हैं, तुम अपने बाबा को देखो, वह कितने अच्छे इंसान हैं, वह हम सब के लिए अच्छा करते हैं। जोया संतुष्ट हो गई, लेकिन उसके दिल में एक छोटा सा शक रह गया। वह अपने पिता से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसे लगता था कि उनके अतीत में कुछ छुपा हुआ है। वीरेंद्र ने जोया को हमेशा सच बोलने की सीख दी, लेकिन खुद अपने अतीत के सच को छुपाता रहा। वह सोचता था कि अगर जोया को उसके पापों का पता चला, तो वह उसे कभी माफ नहीं करेगी। वक्त गुजरता गया और जोया एक बुद्धिमान और आत्मनिर्भर लड़की बन गई। वह आश्रम में बच्चों को पढ़ाने में अपनी मां की मदद करती और अपने पिता से आध्यात्मिक बातें सीखती। उसे खास तौर पर भगवान शिव की कहानियां पसंद थीं और वह अक्सर वीरेंद्र से पूछती कि क्या भगवान वास्तव में दुआ सुनते हैं। वीरेंद्र उसे कहता, बेटी, भगवान दिल की बात सुनता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें सच्चे दिल से दुआ मांगनी पड़ती है। एक दिन जब जोया 15 साल की थी, उसने अपने पिता से कहा, बाबा, मैं बड़ी होकर आपकी तरह लोगों की मदद करना चाहती हूँ। क्या मैं भी साधु बन सकती हूँ? वीरेंद्र के दिल में एक अजीब सी घबराहट हुई। उसने जोया को गले लगाया और कहा, बेटी, तुम जो भी बनना चाहो, बन सकती हो। लेकिन साधु बनने का मतलब है अपनी जिंदगी दूसरों के लिए समर्पित कर देना। तुम अभी बहुत छोटी हो, पहले अपनी पढ़ाई पूरी करो। साइमा ने भी जोया की बात सुनी और उसे समझाया कि आध्यात्मिक जीवन बहुत कठिन होता है। लेकिन जोया के दिल में एक अजीब सी जिज्ञासा थी। वह गांव के बाहर की दुनिया देखना चाहती थी और उसे लगता था कि आध्यात्मिक जीवन उसे वह सुकून देगा जो वह ढूंढ रही थी। इस दौरान वीरेंद्र और साइमा ने अपने आश्रम को और बेहतर बनाया। वे अब महिलाओं के लिए सिलाई और कढ़ाई के कोर्स चलाते थे और गांव के बच्चों के लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई थी। गांव वालों ने अब वीरेंद्र की इज्जत करना शुरू कर दी थी, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी बदल ली थी। लेकिन कुछ लोग अब भी उसे शक की नजर से देखते थे। एक रात जब जोया सो रही थी, साइमा और वीरेंद्र आश्रम के बाहर बैठकर बातें कर रहे थे। साइमा ने कहा, वीरेंद्र, जोया बहुत समझदार है, लेकिन मुझे डर है कि वह अपनी जिज्ञासा में कहीं गलत रास्ते पर ना चली जाए। वीरेंद्र ने गहरी सांस ली। साइमा, मैं अपने अतीत की वजह से उसे खोना नहीं चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि हमें उसे सच बताना होगा। साइमा ने उसकी तरफ देखा। अभी नहीं वीरेंद्र, वह अभी इसे समझ नहीं पाएगी, लेकिन जब समय आएगा हम उसे सब कुछ बताएंगे। जोया अब 18 साल की हो चुकी थी। वह एक खूबसूरत, बुद्धिमान और आत्मनिर्भर लड़की थी, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह अपने पिता के आश्रम में बच्चों को पढ़ाती, लेकिन उसके दिल में एक बेचैनी थी। वह गांव के बाहर की दुनिया देखना चाहती थी और उसे लगता था कि उसकी जिंदगी का कोई बड़ा मकसद उसका इंतजार कर रहा है। वह अक्सर अपने पिता से आध्यात्मिक सवाल पूछती और वीरेंद्र उसे सच्चाई और प्यार की बातें सिखाता। लेकिन जोया को लगता था कि उसे अपनी आत्मा की तलाश खुद करनी होगी। एक दिन जोया ने गांव की एक औरत से सुना कि एक और साधु, बाबा कृष्ण, का आश्रम नजदीकी पहाड़ों में है। बाबा कृष्ण की दुआओं के बारे में गांव में बहुत चर्चा थी। खासकर वो महिलाएं जो संतान की इच्छा रखती थीं, वे उसके पास जाती थीं। जोया ने सोचा कि शायद बाबा कृष्ण से मिलकर वह अपनी आध्यात्मिक खोज को समझ सकेगी। उसने अपनी मां साइमा से इस बारे में बात की। साइमा ने जोया की बात सुनी और चिंतित हो गई। उसे वीरेंद्र का अतीत याद था और वह नहीं चाहती थी कि जोया किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाए जो उसकी सादगी का फायदा उठाए। उसने जोया से कहा, बेटी, तुम्हें किसी साधु के पास जाने की जरूरत नहीं। तुम्हारे बाबा तुम्हें सब कुछ सिखा सकते हैं। लेकिन जोया जिद पर अड़ गई। मम्मी, मैं बस एक बार मिलना चाहती हूँ। शायद बाबा कृष्ण मुझे कुछ नया सिखाएं। वीरेंद्र ने जब यह बात सुनी तो उसका दिल धड़कने लगा। उसे अपना अतीत याद आ गया, जब वह खुद महिलाओं की सादगी का फायदा उठाता था। वह जोया को रोकना चाहता था, लेकिन साइमा ने उसे समझाया, वीरेंद्र, जोया बड़ी हो गई है, हमें उस पर भरोसा करना होगा। अगर हम उसे रोकेंगे तो वह और ज्यादा जिद करेगी। बस उसे हिदायत दो कि वह सावधान रहे। वीरेंद्र ने जोया को बुलाया और उससे बात की। बेटी, अगर तुम बाबा कृष्ण से मिलना चाहती हो तो जाओ, लेकिन याद रखना, सच्चा साधु वह है जो तुम्हारे दिल को सुकून दे, ना कि तुम्हें किसी अजीब रस्म में फंसे। अगर तुम्हें कुछ गलत लगे तो तुरंत वापस आ जाना। जोया ने अपने पिता की बात सुनी और वादा किया कि वह सावधान रहेगी। अगले दिन जोया बाबा कृष्ण के आश्रम के लिए रवाना हुई। उसका आश्रम वीरेंद्र के आश्रम से कुछ दूरी पर
एक घने जंगल के बीच में था। जब जोया वहां पहुंची तो उसने देखा कि आश्रम वीरेंद्र के आश्रम से अधिक शानदार था। वहां रंग बिरंगी झंडियां लगी थीं और कई महिलाएं दुआएं मांग रही थीं। बाबा कृष्ण एक मध्यम कद गेहुआ रंग का व्यक्ति था, जिसकी दाढ़ी लंबी और आंखें तेज थीं। उसकी आवाज में एक अजीब सी आकर्षण थी, जो जोया को तुरंत प्रभावित कर गई। बाबा कृष्ण ने जोया को देखा और मुस्कुराया। बेटी, तुम यहां क्यों आई हो? उसने पूछा। जोया ने कहा, बाबा, मैं अपनी आत्मा की तलाश में हूं। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी का कोई बड़ा मकसद है और मैं उसे समझना चाहती हूं। बाबा कृष्ण ने सिर हिलाया और कहा, तुम सही जगह आई हो। मैं तुम्हें एक खास पूजा की रस्म सिखाऊंगा, जो तुम्हारे दिल के सवालों का जवाब देगी। जोया को बाबा कृष्ण की बातों में सच्चाई लगी, लेकिन उसके दिल में एक छोटी सी घबराहट थी। उसने अपने पिता की हिदायत याद की और कहा, बाबा, क्या यह पूजा सबके सामने हो सकती है? बाबा कृष्ण ने हंसकर कहा, बेटी, यह पूजा बहुत खास है। इसे अकेले करना पड़ता है, ताकि तुम्हारा दिल भगवान से मिल सके। जोया ने हिचकिचाते हुए सिर हिलाया, लेकिन उसने फैसला किया कि वह रात को वापस आएगी। उस रात जब जोया बाबा कृष्ण के आश्रम वापस आई, तो वहां एक अजीब सी चुप्पी थी। बाबा कृष्ण ने उसे एक छोटी सी गुफा में बुलाया, जहां एक होम कुंड जल रहा था। उसने जोया से कहा कि वह आंखें बंद करे और मंत्र पढ़े। जोया ने अपने पिता की बात याद की और सावधान रही, लेकिन बाबा कृष्ण की बातों में एक अजीब सी जादुई आकर्षण था, और जोया धीरे धीरे उसके प्रभाव में आने लगी। दूसरी ओर वीरेंद्र के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे लग रहा था कि जोया खतरे में है। उसने साइमा से कहा, मैं जोया के पीछे जाऊंगा। मुझे डर है कि वह कहीं गलत हाथों में न पड़ जाए। साइमा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वीरेंद्र नहीं माना। वह रात के अंधेरे में बाबा कृष्ण के आश्रम की ओर चल पड़ा।